अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल खाना पकाओ जी। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी सी चिकन कचौरी की रेसिपी। इसे हम तैयार करेंगे दो तरीके से। एक तो बिल्कुल सिंपल वाली कचौरी तैयार करेंगे जिस तरह से बाज़ार से मिलती है, और साथ ही साथ हम लच्छा कचौरी भी तैयार करेंगे ताकि रमज़ान में आपको जो भी ईजी लगे, जो भी अच्छी लगे, वो आप आराम से बना के तो इसे इंजॉय कर सकें। बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी है, तो आने वाले वक्त में बहुत आपके काम आने वाली है, इसलिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिएगा। मेरे पास आधा किलो मैदा है, इसमें मैंने डाल दिया है एक बड़ा चम्मच नमक का। साथ ही डाल देंगे आधा कप पूरा कुकिंग ऑयल का। ऑयल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा ताकि इसकी क्रिस्पी सी ऊपर लेयर आए। तो अच्छी तरह से ऑयल डालने के बाद और नमक डालने के बाद हाथों के साथ अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना ताकि ऑयल और आटा बिल्कुल एक जान हो जाए। अच्छी तरह से 5 मिनट लगा के इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके क्रम से जैसी शक्ल आने तक हम आटे को मिक्स करते जाएंगे। तो जैसे इसकी भी मुट्ठी बनने लग जाए इसे शेप दे के देख लेंगे। फिर हमने नॉर्मल पानी के साथ इसकी एक मीडियम सी डो गूंद के तैयार कर लेनी है। इसका आटा गूंदेंगे जो बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा नरम होना चाहिए। एक नॉर्मल सा आटा गूंद के इसका तैयार कर लेंगे। तो आपको पता है कि मैदे को ज़्यादा गूंदा नहीं जाता, इसी तरह से इसे तोड़ तोड़ के तो फिर से जोड़ना होता है ताकि इसके अंदर थोड़ी सी लचक पैदा हो जाए और अगर कोई गुठली वगैरह हो तो वो भी ख़त्म हो जाए। आटे को अच्छी तरह से गूंद के रखेंगे एक साइड पे ताकि इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट मिल जाए। दूसरी तरफ हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे जो बहुत ही सिंपल है। आप इसमें चीज़ें कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, सिर्फ चिकन के साथ भी बना सकते हैं और सिर्फ वेजिटेबल के साथ भी बना सकते हैं। हम इसमें दोनों चीज़ों के साथ मैं इसे बनाऊंगी। आधा किलो चिकन था, मैंने इसे बॉयल करके अच्छे से स्टड करके रखा हुआ है। एक बड़े साइज़ का प्याज है और आधा फूल बंद गोभी का था, वो मैंने मोटा मोटा से इस तरह से काट लिया है। और एक ही बड़े साइज़ की शिमला मिर्च थी। इन सारी वेजिटेबल को इसी तरह से मैंने काट लिया है। तो अब हमने इसे डाल दिया चॉपर के अंदर क्योंकि इसे बारीक चॉप करेंगे। तो जितनी ज़्यादा बारीक हो सके हम इसे चॉप कर लेंगे। आप यही काम कटिंग ये इसकी छुरी के साथ भी कर सकते हैं। तो जैसे इसकी बारीक चॉपिंग हमने कर ली है, इसे निकालेंगे अलग से बर्तन के अंदर। और चिकन हमारे पास पहले से ही तैयार है, बॉईल किया हुआ है, इसलिए बहुत ज़्यादा इसे टाइम नहीं लगेगा। अगर आप चाहें तो वेजिटेबल का पानी अच्छे से निचोड़ के इन दोनों चीज़ों को मिला के इसके अंदर मसाला वगैरह डाल के इस तरह से भी स्टफिंग कर सकते हैं। और अगर चाहें तो इस तरह से इसे थोड़ा सा कुक करके फिर भी आप इसकी कचौरी के अंदर स्टफिंग कर सकते हैं। 1 चम्मच लहसुन अदरक के पेस्ट को थोड़ा सा हमने रेड कर लिया था, सुरख कर लिया था 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल के अंदर। जैसे उसका प्यारा सा कलर निकल आया था, पूरा श्रेड किया हुआ चिकन डाल देंगे लहसुन अदरक के पेस्ट के अंदर। साथ ही वेजिटेबल जो हमने कटिंग की थी, चॉप की थी बारीक, इसकी वो भी पूरी डाल देंगे। तो बहुत जल्दी ये सारा हमने काम करना है। सिर्फ वेजिटेबल के अंदर जो पानी है इसे हमने ड्राई करना है, वरना हमने बहुत ज़्यादा इसे नहीं पकाना। बारीक कटी हुई सब्जियाँ बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हसबे ज़ायक़ा नमक इसमें डाल दिया, 1 बड़ा चम्मच मैंने डाल दिया सुरख मिर्च का, आधा चम्मच मैंने इसमें डाल दिया मिक्स गरम मसाला, 1 चम्मच ज़ीरे का पाउडर और तकरीबन 1.5 से 2 चम्मच मैंने इसमें सूखे धनिए का पाउडर भी, सूखा धनिया थोड़ा सा मोटा कुटा हुआ है तो 2 चम्मच के करीब वो डाल दिया। और थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे ताकि इसके अंदर प्यारा सा कलर आ जाए। अच्छी तरह से पूरे मसालों के साथ हमने सारे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेना है और मीडियम सी आंच इसके नीचे चल रही थी ताकि जो भी वेजिटेबल का पानी है वो सारा ड्राई हो जाए। तो आपने अगर कच्चे कीमे को या कच्ची इन सारी चीज़ों को मसाला डाल के अपने स्टफिंग करनी है तो आप सब्जियों में से जो पानी है वो ज़रूर आप निचोड़ लीजिएगा, तो वो भी बहुत अच्छी रहती है। इस तरह से ज़्यादा ईजी है और आराम से आप इसे सेव भी कर सकते हैं। थोड़े से स्पाइस मुझे कम लग रहे थे, मैंने इसमें थोड़ी सी काली मिर्च और दड़ा मिर्च आधी चम्मच के करीब चिली फ्लेक्स जो होती है वो डाल दी थी। अच्छी तरह से पूरी वेजिटेबल के साथ मसालों को मिक्स करेंगे और पानी सब्जियों का ड्राई होने तक इसे पका लेंगे और फिर इसे नीचे रखेंगे, चूल्हे से उतार लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। दूसरी साइड पे आटा बहुत अच्छे से हमारा सेट हो चुका था, इसे निकालेंगे अलहदा से काउंटर के ऊपर। और आटा बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया था। आटा जितना भी होगा हमारे पास उसी का हाफ़ करेंगे और एक हिस्से से हम तैयार करेंगे लच्छा कचौरी और दूसरे जो आधा आटा होगा उससे तैयार करेंगे सिंपल वाली कचौरी। जो आधा आटा था उसके मैंने 4 एक ही साइज़ के पेड़े करके उसे रख देंगे, छोड़ देंगे लच्छा कचौरी के लिए ताकि उसे फिर से थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए। और जो दूसरा पूरा आधा आटा बचा हुआ है उसके साथ हम कचौरी तैयार करेंगे सिंपल वाली। तो इसके अंदर मेरे पास घी नहीं था, ऑयल के साथ ही इसके अंदर हम लेयर लगाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने ये स्लरी थोड़ी सी ज़्यादा तैयार कर लिया, आधा कप कुकिंग ऑयल होगा और तकरीबन 4 से 5 मैंने इसमें ड्राई मैदे के डाल के अच्छे से मिक्स कर लिए। पहले उसी आटे को पूरा आप लहदा चाहे तो छोटे पीस काट के फिर भी ले सकते हैं,
पूरे आटे की एक साइड को मैंने बारीक बेल लिया था और ऊपर ये जो हमने आटा और मैदे को ऑयल और मैदे को हमने मिक्स करके रखा हुआ था, अच्छी तरह से ब्रश करेंगे और फिर से उसे रोल कर लेंगे। फिर से थोड़े से मैदे को अच्छे से बेल लेंगे और ये जो हमने ऑयल और मैदे के मिक्सचर सा ये जो स्लरी बना के रखी हुई है, अच्छी तरह से पूरी लगाएंगे बेले हुए हिस्से के ऊपर। उसी रोल को फिर से कंटिन्यू करते हुए रोल करते जाएंगे और मज़ीद इसे बेल के पूरा हम एक बड़ा रोल तैयार कर लेंगे। ये पूरा आधा आटा है, उसी हिस्से का हमने ये रोल तैयार कर लेना है। एक ही साथ और सिंपल रहता है, जल्दी हो जाता है। इस तरह से ज़्यादा टाइम इसे नहीं लगेगा। फिर जितने साइज़ की आपने कचौरी बनानी है उसी के हिसाब से इसे कटिंग कर लेंगे। मैं इसे तैयार कर रही हूँ मीडियम से साइज़ में, तो उसी के हिसाब से तकरीबन 8 से 9 पीसेस के बन के तैयार हो गए थे। एक हिस्से को लेंगे और थोड़ा सा इसे चपटा करेंगे हाथ के साथ ताकि ये मज़ीद सॉफ्ट हो जाए। इसे थोड़ी देर रेस्ट देंगे ताकि आप आराम से इसके साथ आगे काम कर सकें। इसे छोड़ देंगे, थोड़ी देर रेस्ट देंगे और जब तक वो रखा हुआ हमने ये जो हमने 4 पेड़े दूसरे तैयार किए थे लच्छा कचौरी के लिए, एक-एक पेड़े को लेंगे इस तरह से और हमने इसकी एक बारीक रोटी बेल के तैयार कर लेनी है। जितनी हो सके आप बारीक बेल लें, बहुत ज़्यादा इसे बारीक बेलने की ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ी सी लंबी रोटी बेल के तैयार करेंगे और वही जो मैदे और ऑयल को हमने मिक्स करके रखा हुआ था उसकी हल्की सी पूरी एक लेयर लगा देंगे और एक साइड लेंथ से उठा के हमने इसके ऊपर रख देनी है। इसी तरह से फोल्ड करनी है और दूसरी तरफ से भी कर देंगे। एक दूसरे के ऊपर नहीं रखेंगे, अच्छी तरह से साथ साथ पूरी लेयर्स को जोड़ देंगे और फिर से अच्छी तरह से ऑयल और मैदे का मिक्सचर लगाएंगे और फिर से इसे एक दफ़ा ऊपर से फिर से एक दफ़ा फोल्ड करेंगे और इसे रोल करते हुए हमने इसका फिर से पेड़ा तैयार कर लेना है। ये पेड़े मैंने तैयार किए थे थोड़े से बड़े साइज़ के, क्योंकि हमने इसके दरमियान से कटिंग करके फिर से इसके 2 पेड़े तैयार करने हैं। तो आप चाहे तो इसे छुरी के साथ भी कटिंग कर सकते हैं, मगर धागे के साथ इस तरह से बहुत ही परफेक्ट और एक जैसे ये लेयर्स वाले लच्छा कचौरी के पेड़े बन के तैयार हो जाएंगे। एक ही साथ ये 2 पेड़े तैयार हो गए हमारे पास। तो इसी तरह से जो बाकी 3 पेड़े बचे हुए हैं उसके साथ भी लच्छा कचौरी के सारे पेड़े इसी तरह से तैयार किए हैं, उन्हें भी छोड़ देंगे थोड़ी देर रेस्ट के लिए। और ये जो पहले हमने तैयार किए थे पेड़े सिंपल कचौरी के, इसी तरह से वो काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं पड़े रहने की वजह से। एक एक पीस को उठाएंगे और जो चारों कोने हैं एक एक कोने को खींच के थोड़ा सा लंबा करेंगे और दरमियान में इसे फिर से हमने जोड़ते जाना है ताकि इसकी लेयर जो पहले से इसके अंदर बनी हुई है वो मज़ीद डबल हो जाएं। तो इसे भी रखेंगे फिर से उसी ट्रे के अंदर ताकि थोड़ी देर फिर इसे रेस्ट दे सके। इसी तरह से एक एक पीस को उठाएंगे, उसके चारों कोनों को खींच के दरमियान में हमने प्रेस करते जाना है, जोड़ते जाना है ताकि इसकी लेयर्स बनती जाएं। तो इसी तरह से सारे पेड़ों को डबल हमने इसकी भी लेयर तैयार कर लेनी है। दूसरी साइड पे लच्छा कचौरी के हमारे बहुत अच्छे से पेड़े बन के तैयार पहले से किए हुए हैं और इनको भी 5 मिनट के लिए मज़ीद छोड़ देंगे ताकि ये थोड़े से और सॉफ्ट हो जाए। तो जब तक के लिए देखते हैं कि कीमा बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका था। ये जो स्टफिंग थी वेजिटेबल की और चिकन की, इसके अंदर मज़ीद 2-3 थी सब्ज़ मिर्चें बारीक काट के और धनिया डाल के मज़ीद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और जो सिंपल वाली कचौरी के ये हमने पेड़े तैयार किए हुए हैं बहुत अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो चुके हैं। इन्हें इस तरह से एक एक पीस लेंगे और थोड़ा सा इसे हाथ के साथ ही फैला लेंगे। आप चाहें तो बेलन के साथ भी इसे थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। किनारों को थोड़ा सा ज़्यादा बारीक करेंगे और सेंटर से थोड़ी सी इसे मोटा रहने देंगे इसी पट्टी को। तो अच्छी तरह से इसके अंदर 2 से 3 चम्मच जितनी भी आप स्टफिंग करना चाहे उतना चिकन डालेंगे और इसके चारों कोनों को मिला के अच्छी तरह से हम बंद कर लेंगे। इसी तरह से एक एक पीस को लेंगे, कचौरी की शेप देते हुए अच्छे से इसके अंदर स्टफिंग करेंगे, इसे भरते जाएंगे और एक अच्छी सी शेप देके थोड़ा सा हमने इसे चपटा कर लेना ताकि इसे पकने में ज़्यादा टाइम ना लगे और अच्छी तरह से पूरी इसकी लेयर अंदर तक पक जाए। इसे रखेंगे ट्रे के अंदर। इसी तरह से फिर से एक और पीस लेंगे, उसे भी हाथ के ऊपर इसी तरह से फैला के जितनी आप चाहे इसके अंदर 2 से 2.5 चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर ये स्टफिंग रख दी थी। अच्छी तरह से बंद करके और कचौरी की शेप दे के थोड़ा सा इसे हम प्रेस करके तो फिर रखते जाएंगे। इसी तरह से हमने अपनी सारी कचौरियाँ बना के तैयार कर लेनी है। तो तकरीबन सिंपल वाली सारी कचौरियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं। जो एक बची हुई थी इसे भी तैयार करेंगे और तकरीबन 9 पीस ये तैयार हो गए थे सिंपल वाली कचौरियों के। इसे अब रख देंगे फ्रिज के अंदर ताकि इसे थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए और लेयर्स और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाए फ्राई होने से पहले ही। और ये देखिए जी लच्छा कचौरी के जो पेड़े थे वो भी बहुत अच्छे से सेट हो चुके हैं, काफ़ी नरम हो चुके हैं। इसे हल्का सा हमने बेल के थोड़ा सा रोटी को चपटा कर लेंगे और जो ज़्यादा लेयर्स वाला हिस्सा है उसे बाहर रखना है, उसके अंदर हमने स्टफिंग नहीं करनी है। एक बोल के अंदर इस तरह से रखेंगे तो बहुत ईजिली आराम से आप इसे कवर कर सकते हैं। इसी तरह से 2 से 2.5 चम्मच के करीब इसके अंदर भी हमने स्टफिंग रखी है। ऊपर से सारे कोनों को चारों तरफ से पकड़ के हम जोड़ देंगे और अच्छी तरह से हाथों के साथ इसे शेप देते हुए बंद करेंगे और लच्छा कचौरी हमारी अच्छी सी तैयार हो जाएगी। इसी तरह से फिर से हमने थोड़ा सा रोटी को बेल के बड़ा कर लेना है और लेयर्स वाला हिस्सा बाहर रखेंगे
और 2 से ढाई चम्मच के करीब इसके अंदर भी वही कीमा तैयार किया हुआ रखेंगे और ऊपर से बंद करके लच्छा कचौरी भी बहुत ईजीली इसी तरह से आप इसे तैयार कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे बना के फ़ौरी तौर पे इसी तरह से फ्राई कर लें, या फिर मैंने इन्हें फ्रीज़ करना था, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा ज़्यादा बनाया है। तो मैं 1-2 पीस आपको लच्छा कचौरी का और इतना ही मैं आपको दूसरी सिंपल वाली कचौरी का फ्राई करके भी दिखा दूँगी। बहुत ही हल्की आंच पे तकरीबन 20 से 25 मिनट एक बैच को लगेंगे फ्राई होने में। तो इतनी हल्की आंच पे हमने इसे फ्राई कर लेना है ताकि अच्छे से लेयर्स खुले और ये अंदर तक अच्छी तरह से पक जाएँ। लच्छा कचौरी को अगर थोड़ा सा रेस्ट देंगे तो और भी ज़्यादा अच्छी तरह से उसके सारे लच्छे खुल जाएंगे। तो मैंने फ़ौरी तौर पे उसे बना के तो हमने इसे फ्राई कर लिया था। जितना अच्छा रेस्ट देंगे उतने अच्छे ये बन के हमारी मज़ेदार सी कचौरियाँ फ्राई हो जाएंगी। दोनों तरह की कचौरियाँ हमारी फ्राई हो चुकी हैं। मैंने सिर्फ इतनी सी कचौरियों को ही फ्राई किया था, दूसरी मैंने रख दिया फ्रीज़र में। तो आप बहुत ही आराम से उसे भी 1-1.5 माह के लिए फ्रीज़ करके भी आप इसे चला सकते हैं। लच्छा कचौरी बहुत अच्छी सी तैयार हो गई है, पूरे इसके लच्छे खुले हुए हैं और बहुत ही प्यारी खुशबूदार सी मज़ेदार सी हमारी लच्छा कचौरी और सिंपल वाली दोनों कचौरियाँ तैयार हो चुकी हैं। आप इस रमज़ान इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसी तरह पहले से बना के आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो बहुत ईज़िली आसानी से आप जब भी दिल करे रमज़ान में इसे बना के निकाल के फ्राई करके तो एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी लच्छा कचौरी और सिंपल वाली दोनों कचौरियाँ हमारी तैयार है। आपने इसे रेसिपी को एक दफ़ा से ज़रूर ट्राई करना है और काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ये बिल्कुल फ्री होता है। ज़रा भी अच्छी लगी तो लाइक शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।